नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा और आप तमाम दर्शकों का मध्य प्रदेश पत्रिका में बेहद स्वागत है। दोस्तों, जब भी पुलिस बेड़े की बात होती है तो उसमें कई अपने कार्यप्रणाली को लेके हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, कुछ अलग करते हैं। उन्हीं में से एक वरिष्ठ महिला आईपीएस ऑफिसर हैं अनुराधा शंकर जी, जो मध्य प्रदेश में विभिन्न जिम्मेदारियों में रहीं और इसी के साथ साथ समाज सेवा उनका एक प्रमुख उद्देश्य रहा। समाज सेवा करती हैं, लिखना पसंद है, पढ़ना पसंद है और गांधी जी के विचारों को अपने जीवन का उद्देश्य मानती हैं। और इस वक्त हमसे बेहद खास बातचीत करने के लिए जुड़ी हुई हैं। मैम, सबसे पहले मध्य प्रदेश पत्रिका में आपका बेहद स्वागत है। धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ यहाँ बात करते हुए। मैडम, अब चूंकि लंबे अरसे से पुलिस महकमे में आप सेवाएं दे रही हैं, स्पेशल डीजी की भूमिका में है और थोड़े दिनों बाद अब कुछ बदलाव होने वाला है। उस बदलाव को कैसे देखती हैं आप? बदलाव ये है कि हाँ, पुलिस का जो शासकीय दायित्व है, जो आप लोगों ने मुझे सौंपा, उससे मैं मुक्त होने वाली हूँ। बाकी तो बहुत कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, काम तो चलता ही रहेगा। आप सामाजिक रूप से भी काफी सक्रिय रहती हैं, लिखना पढ़ना आपको बेहद पसंद है, तो पुलिस के साथ उन सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कैसे करती थी, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, ये तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि जो लोग यूपीएससी की परीक्षा पढ़ पढ़ करके पास करते हैं, पढ़े बिना नहीं कर सकते, पढ़ाकू लोग ही करते हैं, उनके लिए ये आश्चर्य होना कि वो पढ़ते हैं या लिखते हैं। वो पढ़ा पहले उन्होंने, फिर परीक्षा में लिखा और जब जाके पास हुए। तो पढ़ना और लिखना तो मूल कार्य था इस परीक्षा में आने के लिए, तो मूल्य था, यही था और इसके अलावा क्या था। तो उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है उस रिजल्ट में, वो जो सूची बनती है जिसमें कि आप आ जाते हैं सिविल सर्विसेज में, ऐसा क्या हो जाता है कि ब्रेन का वो हिस्सा क्या मृत हो जाएगा जो पढ़ता लिखता है? वो तो चलता ही रहेगा ना। आप तो पढ़ने लिखने वाले ही व्यक्ति थे। बहुत ही कम लोग ऐसे आपको मिलेंगे सिविल सर्विसेज में जो चश्मुद्दीन नहीं होंगे, पढ़ पढ़ के चश्मा लगा के फिर आते हैं। तो पढ़ने लिखने वाले लोग ही सिविल सर्वेंट बनते हैं। मूलतः उनको चूंकि प्रशासन करना है और प्रशासन करने के लिए उनको एक एनालिसिस, विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए, इसलिए उनका पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए तो ये एक मूल, जिसको कहते हैं कि फंडामेंटल रिक्विजिट है, रिक्वायरमेंट है, तो एक मूल अर्हता है। तो इसलिए इसमें कोई, मुझे तो बहुत आश्चर्य नहीं लगता। जिनको आश्चर्य लगता है, मुझे उन पर आश्चर्य लगता है। और सामाजिक कार्य का जहां तक सवाल है, तो मैं ये मानती हूँ कि ये बार बार ये कहना कि हम पुलिस में रहते हुए समाज, क्योंकि पुलिस किसका कार्य कर रही है, ये देश कैसे चल रहा है, ये देश एक संविधान से चल रहा है। इस संविधान ने एक राज्य की कल्पना की है, जिस राज्य के कुछ अंग होंगे, जिनमें से एक अंग कार्यपालिका है और इस कार्यपालिका का मैं हिस्सा हूं। उस कार्यपालिका का काम इस देश के लोगों की सेवा करना है ना। हम भारत के लोग जो हैं उनकी सेवा करना है, तो वही तो समाज है। जहां समाज के बिना कोई कार्य होगा तो वो तो कार्य हो ही नहीं सकता है। देश तो एक राजनीतिक दृष्टि से विचार की हुई कुछ कल्पना, कुछ सच्चाई है, जिसमें कि जितनी कल्पना होती है कई बार उतनी सच्चाई नहीं होती है। जितनी हम जिस देश की, राष्ट्र की कल्पना करते हैं, सत्य में उतना नहीं होता है। वो कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। लेकिन जो समाज है वह सत्य होता है और उस समाज की सेवा करना मूल पुलिस का कार्य। पुलिस का कार्य तो समाज की ही सेवा करना है। तो उसमें अगर आप सिर्फ जो दायित्व आपको दिया गया है, दायरा दिया गया है, उस दायरे में ही काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो तो बहुत सीमित तरीके से काम करना हुआ। मतलब पुलिस सेवा में आने के पीछे कोई विशेष वजह है या फिर मतलब आपने सोच रखा था कि भाई पुलिस सेवा में ही मुझे आना है, आईपीएस बनना है? मतलब यहाँ आने के पीछे क्या कारण रहा, क्या संयोग रहे? देखिए, हम तो बिहार के रहने वाले हैं, तो हमारे यहाँ का नेशनल पास टाइम है यूपीएससी देना। सिविल सर्विस, कम से कम हमारी पीढ़ी में तो ऐसा ही था। तो हम लोग परीक्षा दे देते थे और सूची में जहां नाम आ गया उस वाली सर्विस में चले जाते थे। तो यही हुआ, हमें सिविल सर्विसेज देना था, क्योंकि हमारे लिए मैं सेवा हमेशा से करना चाहती थी। हमारे परिवार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग रहे, जिनके पास बहुत बड़ी कल्पना थी भारत कैसा हो, और उसमें यह हमेशा था कि परिवार में हर कोई किसी न किसी रूप से इसके निर्माण में सहयोग करे। तो मुझे ये सेवा, जो जन सेवा है, वो उचित लगी और उसके लिए मैंने सिविल सर्विसेज दी। और सिविल सर्विसेज में जहां मेरा रैंक आया वो आईपीएस था।
तो मैं आईपीएस में आ गई। ऐसी कोई चॉइस नहीं थी कि मैं आईपीएस में आऊं, लेकिन जब आ गई तो मैंने इसको बहुत प्रेम से, बहुत लगाव से आईपीएस के साथ में अपना जीवन, अपनी पहचान बनाई। मैडम, एक अहम सवाल है कि जब भी पुलिस बेड़े का जिक्र होता है तो महिला पुलिस कर्मियों का भी जिक्र होता है। तो मैं यहाँ से आपसे जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि जो महिलाओं की भूमिका इस पूरे विभाग में, उसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जहां तक आईपीएस का सवाल है तो कोई महिला पुरुष तो होता नहीं है। ना तो आपका सिलेक्शन महिला के रूप में होता है, और ना ही आपका प्रशिक्षण महिला के रूप में होता है, ना ही आप कार्य महिला के रूप में करते हैं। लेकिन जो कटिंग एज लेवल है, जो हमारा जहां पर जनता का सबसे अधिक संपर्क है, जहां कांस्टेबल्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, इवन डिप्टी एसपीज हैं, वहां पे महिलाओं की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ी है। उनका इसलिए होना जरूरी है क्योंकि 50% आबादी, लगभग 50% आबादी स्त्रियों की है हमारे देश में। 50% पुरुष भी नहीं और स्त्रियां भी नहीं, थोड़ा थोड़ा कम है दोनों, लेकिन 50% के लगभग आबादी स्त्रियों की है। तो वो 50% आबादी अपने जो सामाजिक सच्चाई है, जो हमारा इतिहास, सामाजिक इतिहास है, उसके कारण महिलाओं के साथ ही अधिक सहज महसूस करती हैं। और पुलिस का काम कुछ कुछ स्वास्थ्य कर्मियों जैसा होता है कि परेशानी में आदमी आता है उनके पास, तो परेशान व्यक्ति उससे बात करना चाहता है जिससे वो सहज हो। महिलाएं महिलाओं से बात करना चाहती हैं जब परेशान होती हैं, क्योंकि वो सहज उन्हीं से, हमने जैसा आपको कहा कि सामाजिक इतिहास हमारा ऐसा है, तो इसके कारण महिलाओं का पुलिस में होना बहुत आवश्यक है। लेकिन पुलिस में महिलाओं का होने का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ महिलाओं का काम करेंगी। मैं कटिंग एज लेवल की बात कर रही हूँ। आईपीएस एक बहुत प्रिविलेज्ड लीडरशिप है, उसकी बात मैं नहीं करूंगी। तो वो जो जगह है वहां पर जाकर महिलाओं का होना, प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व समाज, हमारे शासकीय व्यवस्था में होना आवश्यक है, तो सभी वर्गों में महिला भी एक बहुत बड़ा वर्ग है, तो उनका होना भी बहुत आवश्यक है और इसलिए उनका रहना चाहिए। और उनको, महिलाओं को लाने से जो महत्वपूर्ण बात हुई है वो ये हुई है कि आपको, हर किसी को समाज में, विशेषकर महिलाओं को स्वयं भी यह विश्वास हुआ है कि कोई ऐसा कार्य नहीं है जो उनसे संभव नहीं है। लेकिन देखा जाता है कि महिलाओं को ज़्यादातर फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाती है, वो फील्ड में उन्हें तैनात नहीं किया जाता है, तो इसे आप किस रूप में देखती हैं? इसे मैं देखती हूँ कि सत्ता हस्तांतरण में हमेशा कठिनाई होती है। जब किसी के पास सत्ता होती है तो वो बहुत आसानी से उसको बांटता नहीं है। तो ये तो सत्य है। आप इसके बात क्यों करते हैं? आप अपने स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पढ़िए। 1942 में 50 हजारों महिलाएं जाकर के और जेल में बंद हुई। यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मां स्वरूप रानी नेहरू को पुलिस ने इलाहाबाद में मारा, सर फट गया उनका, और बाद में उसी जेल चली गई और शायद उसी इंजरी से मर भी गई। ये कहाँ इतिहास में आपको पता है? महिलाओं का जो रोल है वो कभी भी बहुत आसानी से महिलाओं को नहीं मिलता। किसी की बेटी होगी तो रजिया सुल्तान हो जाएगी, है ना? किसी की बेटी होगी तो रानी लक्ष्मीबाई मनु हो जाएगी। लेकिन वो स्वयं में खड़े होकर के अपनी योग्यता से अपना स्थान बनाना उसके लिए इसलिए कठिन, वैसा ही कठिन है जैसा किसी हमारे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के भाई को स्वयं से खड़े हो जाना। किसी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहन को यदि प्रिविलेज बैकग्राउंड मिला है तो उनके लिए आसानी होती है, और जहां उनके पास वो सीधे अपने गांव से निकल करके अपना स्थान बना पाना उनके लिए कितना कठिन है, वैसा ही स्त्रियों के लिए भी है। क्योंकि जिनके पास सत्ता है वो सत्ता को बांटने की तैयारी में नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा संघर्ष लगता है। अपनी तरफ से भी अपनी योग्यता को निखारना होता है और कुछ ज्यादा काम करना पड़ता है जितना सामान्य तरीके से। लेकिन वो परिवर्तन आ रहा है। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि जो 1947 का भारत था वो आज है। जो 1990 का पुलिस विभाग था जब मैं आई थी वह भी नहीं है, उससे भी बहुत परिवर्तन हुआ है और धीरे धीरे लोगों ने अपनी पहचान बनाई है। बिल्कुल एब्सेंट नहीं है फील्ड से। लेकिन आप इस बात को मानती हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस में जो स्थान मिलना चाहिए महिला पुलिस कर्मियों को वो नहीं मिल पा रहा है? मध्य प्रदेश ही नहीं, कहीं की पुलिस में मतलब आप किसी देश की पुलिस को उठा लीजिए और आप देखिए कि महिला लीडरशिप कहां पर है।
बहुत कम है, और स्थानीय कटिंग एज पर भी आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि हर जगह शुरुआत तो पुरुषों ने की है ना। और ये अच्छी बात है कि कुछ पुरुषों ने दरवाजे खोले हैं, लेकिन एक ने दरवाजा खोला है, अगर एक के अंदर ये विशालता थी कि उसने दरवाजा खोला है, तो 20 संकुचित लोग पीछे खड़े हैं, जो कि जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला इधर उधर जाता है, वो दरवाजा बंद कर देते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे एक विशाल आदमी 50 संकुचित लोगों के साथ में लगातार संघर्ष करता है इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए। तो इसलिए ये सब जगह है, ये मध्य प्रदेश की विशेष परेशानी नहीं है, ये आपको स्त्रियों की स्थिति हर जगह मिलेगी। विभाग में रहते हुए कई ऐसी चीजें होती हैं जो आप करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश आप उन्हें नहीं कर पाते हैं, जो अंदर से आपको मन में सालती हैं। तो कोई ऐसी बात है मन में जो लग रहा हो कि ये अधूरा सा है, उसे पूरा नहीं हो पा रहा, पूरा नहीं कर पा रहे? बहुत सारी चीजें हैं ये तो, मतलब मुझे लगता है कि किसी के लिए भी अगर संतुष्ट कोई हो गया तब तो फिर उसका विकास ही नहीं हुआ। तो असंतुष्ट होने वाला तो कारण कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जिससे आनंद है कि हाँ ये कर पाए हमने। बहुत सारे जो नई पीढ़ी में बहुत सारे अच्छे लड़के खड़े हुए दिखते हैं मुझे, तो बहुत आशा बनती है। लेकिन बहुत सारे काम हैं, जैसे अब स्त्रियों का ही सवाल है जिसके बारे में आपने बात किया। पुलिस के अंदर हमारे बहुत जबरदस्त हायरार्की है, श्रेणीकरण जिसको कह सकते हैं हम। बहुत सारी श्रेणियां हैं और एक श्रेणी का दूसरी श्रेणी से जितना संवाद होना चाहिए वो संवाद नहीं है। इस संवाद के ना होने से जो हमारे जूनियर्स होते हैं वो अंदर से कुंठित हो जाते हैं और अपनी कुंठा अंततः वो जाकर जनता पर निकालते हैं। और यह मुझे लगता है कि इसमें हमको जितना कर सकते थे, जितना वो चेष्टा की है, लेकिन वो उतना नहीं है जितना से मैं कहूं कि मैं संतुष्ट हूं। तो एक यहाँ पे अहम सवाल ये भी है कि अब थोड़े दिनों के बाद चूंकि पुलिस की सर्विस से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको विश्राम मिलेगा, तो आपने सोचा है कि अब जो बाकी समय होगा वो कहाँ पे खर्च करेंगे आप? अरे साहब, हम पहले से ही बहुत व्यस्त थे बहुत सारी चीजों में, एक साथ कई जीवन जी रहे थे। अब कम से कम उनमें से एक का काम कम होगा, है ना। और बहुत सारे काम जो हमारे चल रहे थे वही चलते रहेंगे। जो हमारे जो हमें थाती में विरासत में जो काम मिला है समाज के लिए खड़े रहने का काम है, तो वो तो करते ही रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। बहुत सारी किताबें हैं जो पढ़नी है, जो हम उठा ही नहीं पाए, तो पढ़ाई करेंगे। कुछ परिवार का भी की भी आज्ञा मानेंगे। पिछले कई दिनों से लगातार आप व्यस्त हैं। जो भी आपको स्नेह करने वाले लोग हैं जगह जगह पूरे प्रदेश भर से बुलाते हैं और आप उनके पास जाती भी हैं। तो जो ये अपनापन है, उस अपनेपन को आप कैसे देखती हैं? ये तो मेरे लिए एक वरदान है। मुझे सही में समझ में नहीं आता कि मैंने सही में जो भी किया है वो वही किया है जो नियमों में है। कोई नियम से बाहर जाकर किसी के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, ये बात जरूर है कि दरवाजा हमेशा खुला रखा है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि नेतृत्व में जब आप होते हैं तो आपका दरवाजा खुला रहना चाहिए। तो यही किया है, लेकिन उसके बदले में मुझे इस तरह का भीषण प्रेम, इतना अपनापन अविश्वसनीय है और मैं बहुत विह्वल हो जाती हूँ। जो भी आपके स्नेह करने वाले लोग हैं उनको आप पत्रिका के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो आदर और सम्मान और जो प्रेम आप मेरे प्रति महसूस करते हैं, वह इस देश के, हमारे समाज के हर व्यक्ति के प्रति आप लाएं, क्योंकि अंततः वह व्यक्ति आपका पालक है, पोषक है, जो इस भारत देश में है, जो इस समाज में है, जिनके लिए आपने सेवा का व्रत लिया है। आप उनके लिए चिंता करें, उनके प्रति वही प्रेम और स्नेह रखें। तो सुना आपने, ये थी हमारे साथ अनुराधा शंकर जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि कई किताबें हैं उनके पास जिन्हें शायद वो व्यस्तता के कारण छू भी नहीं पाई थी, लेकिन अब इत्मीनान से पढ़ेंगी। मैं रूपेश मिश्रा, पत्रिका टीवी के लिए, भोपाल।